एक और हॉरर वीडियो है, डरावनी वीडियो है। मैं नहीं डरती। गौरव कतारे एक्स्ट्रा चैनल से। तो गौरव भाई की वीडियोस और भी हम लाए थे रिएक्शन। आपने बहुत प्यार दिखाया यार। क्या बोलते हैं उसको, हॉरर, वो जंप स्केयर जो भाई डालता है वीडियो के अंदर, बहुत डरावना होता है। तो भाई कहीं भी झटका लग सकता है, तो ध्यान से देखना। और ईयरफोन मैंडेटरी, क्योंकि हॉरर फील तभी तो आएगी, है ना। तो आज वीडियो है, ये एनाबेल से भी ज्यादा भूतिया गुड़िया है, रॉबर्ट द डॉल ट्रू स्टोरी। चक्की भाई साथ में एंजॉय करते हैं। और डर लगेगा तो लगेगा, देखी जाएगी। डरना जरूरी है, ताकि तभी तो मैं कह डरना मना है। डरना जरूरी है। फोन लगा लो दोस्त। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेडी, स्टडी एंड गो। डॉल्स जो दिन में जितनी प्यारी लगती हैं, रात में उससे भी ज्यादा डरावनी लगती हैं। चकी द डॉल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। चकी एक श्रापित डॉल थी जो अपने आसपास के लोगों का बेरहमी से कत्ल कर देती थी। क्या ये सिर्फ एक फिल्म और एक मनगढ़ंत कहानी थी, या इसका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध था? क्या असल जिंदगी में भी ऐसी कभी कोई डॉल रह चुकी है जिसने लोगों की हत्याएं की हों? तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसी ही डॉल के बारे में जो चकी द डॉल से भी ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही साथ आज हम देखेंगे एक उड़ने वाली रहस्यमय गुड़िया का फुटेज। तो सीआरडी डिपार्टमेंट के ईमानदार ऑफिसर्स जरा यहाँ ध्यान दो। नहीं समझे? सीआरडी मतलब कमेंट रीडिंग डिपार्टमेंट। तो इस वीडियो को रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना। और मुझे मालूम है कि मेरी इस बात को कोई नहीं मानने वाला। तो तात्या बिच्छू का आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। भाई गजब। चक्की भूत कैसे बना भाई? एक सीरियल किलर जिसका नाम था चार्ली, और ये पुलिस से बचता हुआ एक टॉय शॉप में घुस जाता है, जिसके बाद उसे पुलिस की गोली लगती है। लेकिन वो मरने से पहले वुडू या काले जादू का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को एक डॉल में डाल देता है, जो बाद में चकी द डॉल बन जाती है। और उसके बाद ये श्रापित गुड़िया जिस घर में जाती है वहां लोगों का कत्ल करती है। क्योंकि ये गुड़िया देखने में भले ही क्यूट थी, क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसी भी थी इसके अंदर एक कातिल की आत्मा छुपी हुई थी। काले जादू का इस्तेमाल करके किसी गुड़िया को श्रापित कर देना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये घटना इतिहास में पहले भी हो चुकी है। और चकी द डॉल की कहानी भी इसी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है, जहां पर काले जादू का इस्तेमाल करके गुड़िया को श्रापित कर दिया जाता है और उसे एक घर में भेजा जाता है, और वो गुड़िया उस घर में रहने वाले सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट द डॉल के बारे में, जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। फ्लोरिडा में एक ओटो परिवार रहता था जिसकी नौकरानी उनसे बड़ी परेशान थी। ओटो परिवार का सबसे छोटा सदस्य था जिसका नाम था इजीन, और उस नौकरानी ने अपना बदला लेने के लिए उस बच्चे को अपना शिकार बनाया। उसने एक गुड़िया पर काला जादू किया और उस गुड़िया को श्रापित बना दिया। उसके बाद उस नौकरानी ने वो गुड़िया इजीन को गिफ्ट कर दी। उस परिवार के किसी भी सदस्य को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये गुड़िया आगे चलकर उनका भारी नुकसान करने वाली है। सबसे पहले तो इस गुड़िया ने इजीन को अपना शिकार बनाया। उसने इजीन के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया। उस बच्चे का पूरा नाम था रॉबर्ट इजीन ओटो। इजीन को वो गुड़िया इतनी अच्छी लगने लगी कि वो हमेशा उसी के साथ खेलता था, उसे अपने कमरे में अपने साथ रखता था, रात में उसके साथ सोता था। धीरे धीरे उस गुड़िया के प्रति इजीन का प्यार और ज्यादा बढ़ने लगा। वो उसे अपने पुराने कपड़े पहनाने लगा, उसे अपने साथ खाने पर ले जाता था। उसके लिए अलग से कुर्सी रखी गई थी। घर वालों को लगा कि शायद उस गुड़िया से इजीन को बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए घर वालों ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इजीन ने उस गुड़िया का नाम रखा रॉबर्ट। लेकिन बात तब बिगड़ने लगी जब इजीन धीरे धीरे उस गुड़िया से बात करने लगा। कोई बच्चा अपने खिलौने या डॉल से अगर बात करता है तो ये बात इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन अगर वो डॉल उस बच्चे से बात करने लगे, उसे रिप्लाई देने लगे, तो ये बात बहुत ज्यादा डरावनी है। और यही हुआ ओटो परिवार के साथ। शुरुआत में ओटो परिवार के लोगों को बच्चे के कमरे से उसकी बात करने की आवाज आती थी। उनको लगता था कि वो अपने डॉल से बात कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे इजीन ने रात में सोना ही बंद कर दिया। वो रात भर जागता रहता और अपनी डॉल से बातें करता रहता। एक दिन रात को 12 बजे के बाद जब वो अपने डॉल से बात कर रहा था, तो ओटो परिवार के एक सदस्य ने इजीन के कमरे से आती हुई 2 आवाजें सुनी, जिनमें एक तो इजीन की आवाज थी और दूसरी आवाज शायद रॉबर्ट की थी। इसका मतलब वो गुड़िया उससे बातें कर रही थी। और उससे भी ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि एक रात इजीन के परिवार ने उस डॉल को चलते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए देखा। इजीन की मां ने जब यह नजारा अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने तुरंत उस डॉल को उठाकर एक कबर्ड में बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो डॉल इजीन से दूर की गई, इजीन की जैसे मानो जान ही चली गई हो। वो लड़का बहुत ही शांत रहने लगा, गुमसुम रहने लगा। और ये शायद उस गुड़िया के काली जादू का ही काम था। उसके घर वालों से उसकी उदासी देखी नहीं गई, लेकिन वो समझते थे कि ये गुड़िया श्रापित है। इसलिए इजीन की काफी जिद करने के बाद भी उन्होंने ये गुड़िया उसे वापस नहीं दी। करीब 1 महीने बाद जब इजीन अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसके घर वालों की नींद खुली। उन्होंने जाकर देखा तो रॉबर्ट द डॉल उसके कमरे में थी। वो इजीन के पास बैठी हुई थी। इजीन भी काफी डरा हुआ था। उसने अपने घर वालों से कहा कि आप इस डॉल को मुझसे
मुझसे दूर मत करना वरना ये मुझे मार डालेगी। ये बात सुनते ही ओटो परिवार के होश उड़ गए। वो समझ गए थे कि इस डॉल ने इजीन के दिमाग पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस डॉल ने आज तक इजीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, न ही उसके परिवार वालों को। लेकिन ये गुड़िया इतनी ज्यादा श्रापित थी कि जब भी ओटो परिवार का कोई सदस्य इस गुड़िया के बारे में अपने किसी रिलेटिव को बताता था तो आने वाले 2-4 महीनों में उसकी मौत हो जाती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई कि ओटो परिवार के घर में एक श्रापित गुड़िया है। ओटो परिवार के सदस्यों की होती हुई लगातार मौतों को देखकर उन्होंने उस गुड़िया को मकान के तहखाने में बंद कर दिया। इजीन भी समय के साथ साथ बड़ा हो गया और उसके माता पिता भी चल बसे थे। इजीन की भी शादी हो चुकी थी। वो शहर से बाहर अपने काम के सिलसिले में चला गया। ये मकान सुनसान हो गया, लेकिन लोगों ने इस मकान में किसी के चलने फिरने की आवाजें सुनी, किसी के होने का एहसास होता था। रॉबर्ट द डॉल की कहानी पर रिसर्च करने के लिए मैं इंटरनेट पर रैंडम सर्च कर रहा था, तभी यूट्यूब पर मुझे मिली एक वंडरफुल वेब सीरीज। ये वेब सीरीज ऑलराइट चैनल पर है जिसका नाम है ड्यूड। तो अपना मूड फ्रेश करने के लिए मैंने उस वेब सीरीज को देखना शुरू किया। काफी मस्त थी। ये एक डिटेक्टिव ड्रामा बेस्ड वेब सीरीज है। तो मुझे ये वेब सीरीज काफी पसंद आई। अगर आप भी इसे चेकआउट करना चाहते हैं तो चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जब इजीन कई साल बाद वापस अपने घर लौट कर आया तो उसने वापस उस गुड़िया को तहखाने से निकाल लिया। शुरुआत में इजीन की वाइफ को ये सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे फिर से रॉबर्ट डॉल ने इजीन के दिमाग पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब इजीन ने उस डॉल के लिए अलग से एक कमरा बनवाया। लेकिन इजीन की वाइफ उस डॉल से बड़ी परेशान थी क्योंकि उसको घर में किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती थी। उसने कई बार रात में उस डॉल को अकेले चलते हुए देखा। उसकी वाइफ को कभी कभी ऐसा लगा कि वो डॉल उस पर हमला करने की कोशिश करने वाली है। इजीन भी समझ चुका था कि उस डॉल में वाकई में कुछ गड़बड़ जरूर है। वो उस मकान को छोड़कर चला गया और रॉबर्ट को उसी मकान के तहखाने में अकेला छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। 10 साल बाद इजीन को वो मकान और उस डॉल को छोड़े हुए करीब 10 साल हो गए थे। उसके बाद इजीन ने उस मकान को बेचने का फैसला लिया। उस मकान को एक परिवार ने खरीदा जिनकी एक 10 साल की बेटी थी और अनफॉर्चुनेटली उस बेटी को मकान के तहखाने में वो डॉल मिली जो डॉल उसे काफी पसंद आई। लेकिन जितना प्यार इजीन उसे करता था वो लड़की शायद उसे नहीं कर पाई, इसलिए एक बार उसने उस लड़की की जान लेने की कोशिश की। और फाइनली एक दिन उस परिवार के लोगों ने उस डॉल को एक कमरे से दूसरे कमरे खुद चलकर जाते हुए देखा और उसके बाद उन्होंने वो काम किया जो इजीन की फैमिली ने नहीं किया था। उन्होंने उस घर को तो बेच ही दिया, साथ में उस डॉल को फ्लोरिडा के एक म्यूजियम में दे दिया जहां पर आज भी वो डॉल प्लास्टिक के एक बॉक्स में बंद रखी हुई है। लोगों को उसे टच करने की परमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन इस डॉल के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आप इसके साथ अच्छा बिहेव करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेगी। अगर बाद में आए उस परिवार ने समझदारी से काम न लिया होता, उस डॉल को म्यूजियम में न भेजा होता तो शायद उनकी जिंदगी भी खराब हो जाती। अगर हमारे इंडिया में ऐसी कोई डॉल किसी परिवार में देखी जाए तो तुरंत उसको वहीं के वहीं मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी जाती। पर शायद इजीन को उस डॉल से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए उसके परिवार ने उस डॉल का कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा प्यार भी खतरनाक होता है। तो ये तो थी रॉबर्ट द डॉल की कहानी। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी फुटेज जहां पर एक डॉल को हवा में उड़ते हुए रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पर एक लड़की गार्डन में टहल रही है, उसका बॉयफ्रेंड पीछे से उसका एक वीडियो बना रहा है और तभी अचानक उनके सामने एक ऐसा नजारा आ जाता है जिस पर उनकी आंखों को यकीन नहीं होता। एक गुड़िया ने उस लड़की पर उड़ते हुए हमला करने की कोशिश की। यहाँ पर साफ साफ देखा जा रहा है कि ये डॉल हवा में उड़ रही है। इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है, ये रियल है या फेक? क्या ये वाकई में पॉसिबल है या यहाँ पर कोई झोल है? आप अपना दिमाग मत चलाओ, क्योंकि दिमाग चलाने का काम है गौरव कटारे एक्स्ट्रा का। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक प्रैंक वीडियो है। ये एक फ्लाइंग डॉल है और ये हवा में ऐसे उड़ती है जिसे देखकर अच्छे की हवा टाइट हो जाती है, खासकर जब ये प्रैंक रात में किसी के साथ किया जाता है। तो भाई, इंटरनेट पर देखने वाली हर चीज सच्ची नहीं होती और हर डॉल क्यूट और अच्छी नहीं होती। खैर, डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि रॉबर्ट द डॉल अभी एक म्यूजियम में बंद है। तो आप जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक रात में जाग सकते हो और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जिन लोगों के भाई एग्जाम चल रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। अरे गौरव भाई ओपी, गौरव कतारे भाई ओपी नेक्स्ट लेवल। मतलब कि एक तो वीडियोस क्लिप दिखाते हैं, उसकी रिसर्च भी करके लाते हैं कि भाई ये रिसर्च मैंने करी है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दिया उन्होंने कि ये क्लिप स्क्रिप्टेड थी या क्या था। हाँ। तो वो डायलॉग मतलब मेरे को हर इंटरनेट पे वायरल हर वीडियो सच्ची नहीं होती और हर डॉल क्यूट और अच्छी नहीं होती। तो ध्यान रखना, पता लगा तुम मैं बारबी गर्ल और डॉल उठा लो और वो निकले रात को तुम्हें चुड़ैल, बारबी बन गया बारबा और तुम्हारा बारबी की जगह नोवेल निकले। वीडियो काफी अच्छी थी। और जो रॉबर्ट द डॉल, और तू ये सोच अगर तेरे को ऐसे डॉल मिल जाए तो बचपन में नहीं, हमेशा तू ये सोच अगर गेट बज रहा तो ये अभी पता है टाइम क्यों हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। ये तो चला जाएगा जिम और मैं पूरे घर में अकेली होती। नहीं, लेकिन सीरियसली अगर जैसे अगर किसी को डॉल मिलती है तो बच्चों को अटैचमेंट हो जाती है। बच्चों को जैसे छोटे बच्चों को अगर आप डॉल, एक बच्ची को बारबी डॉल ला दो, इसी घर तो भाई साहब 450 बारबी डॉल ला के दी थी इसको, फिर भी रूठी रही है।
नहीं मतलब बारबी डॉल तू भी बचपन में डॉल से तो खेलती होगी। मेरे पास तो कॉलेज टाइम तक भी थे। है ना? मैंने कोई किस्सा तुमसे बताया छीन था ले ना तो एक बार, अजीब कि लगता है मैंने तो ना, सारी क्योंकि खुद ही अटैच ही उतारी। अलग हो जाती है ना, लेकिन अटैचमेंट अलग हो जाती है। नॉर्मल कैस्पर को भी देख ले, वो किसी भी अपने टॉय से कुछ दिन के लिए होता है, लेकिन पूरा अटैच रहता है। उस टाइम अगर उनसे आप वो चीज छीन लो, जैसे कैस्पर को मैं गुड्डे से चिढ़ाता हूँ अपने डॉगी को, तो वो भौंकता है कि ऐसे कैसे वापस दे मेरे को, वापस दे। तो वही होता है। तो वैसे ही यूजीन के साथ हुआ मेरे साथ। और ये स्टोरी सच बताते हैं वैसे मेरे साथ, सच है ये स्टोरी। और वो म्यूजियम कहाँ है भाई साहब, सारे एनाबेल भी ऐसे चीजें जहाँ है। जाएंगे किस दिन, वर्ल्ड टूर पे निकलेंगे और इस डेस्टिनेशन पे भी जाएंगे। आप भी जाना चाहते हो कमेंट करके बताना। मैं तो नहीं जाऊंगी, जाएंगे दोस्त। और उसे लिखा डू नॉट टच, ये लड़की टच भी करके आएगी। मैं तो ना, खतर हो गया खिलाड़ी। कोई चांस ही नहीं है। अरे यार कर लियो टच, चल के नो जाना। नो। चलो भाई, वीडियो कैसी लगी बताना। गौरव भाई की और किन वीडियोस पे आपको रिएक्शन चाहिए जरूर बताना। मिलते हैं एक और धांसू वीडियो के साथ। और लाइव स्ट्रीम तो होती है इसी चैनल पर, रात के 10 बजे लाइव स्ट्रीम पबजी की, कभी कभी और कोई गेम भी। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू ऑल।